हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया और कल के लिए इंट्राडे लेवल पे हम लोग का क्या प्लान हो सकता है। ठीक है। कल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 17 तक मैं बिजी हूँ, तो कल लास्ट डे है। तो उसके बाद से मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था एक्सपायरी के ऊपर। तो अभी हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया। सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाऊंगा, जो कि मैं अक्सर दिखाता हूं। और आपको मैं बार बार बोल रहा था कि 18,000 आने वाला है बहुत जल्दी, 18,000 आने वाला है। 18,030 का लेवल भी दिया था मैंने परसों के वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो 18,000 आ गया। अभी उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 18,145 आने वाला है, वो भी आ गया। और आगे क्या आने वाला है ये भी मैं अभी से आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक चलते रहा तो 18,230 जल्दी आएगा। और मार्केट जब 230 से लेके और 300 18,300 ये रेसिस्टेंस जोन है, उसको जब निकालेगा उसके बाद से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और ऑल टाइम हाई को टच करेगा। ठीक है। तो ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूं। आप खुद से भी इस चीज को समझ सकते हैं। समझने के लिए शेयर मार्केट इजी को जाके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आते रहे वो आपको मिलते रहे। ठीक है। वहां मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली का मार्केट अपडेट भी देता हूं। इसके अलावा मैंने एक कोर्स वहां पे डिज़ाइन किया है, जो कि वैसे लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग में बिल्कुल भी जीरो हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, इवन उनको डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है ये भी नहीं पता है। वो लोग भी वहां जाके सीख सकते हैं, उनके लिए भी वहां पे सब कुछ है। डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं उस पर सेपरेट वीडियो है, कैसे ऑपरेट करते हैं उस पर सेपरेट वीडियो है, ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शन फ्यूचर्स में अंतर क्या है, किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें कितना रिस्क है, हर एक चीज के ऊपर सेपरेट वीडियो है। ठीक है। तो जिसको सीखना है तो वो हमारे चैनल में आए, आपका वेलकम है, टाइम दे। और जिसको अगर प्रॉफिट बनाना है, जल्दी से पैसा कमाना है, तो मेरे पास कोई भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, कोई भी इस तरह का कोई टिप नहीं है, मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूं। ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। तो ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद से ये देखिए, ये कैंडल एक बना ग्रीन कैंडल, उसके बाद से मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के और ये 18,000 जो हाई बनाया इसने 18,134। तो आपको जो मैं बता रहा था उस जगह तक लगभग लगभग अब ये पहुंच चुका है। ठीक है। तो अभी हमें कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए, पहले हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्ले किया, किस तरीके से, कहां पे कोई भी बंदा ट्रेड ले सकता था, किस तरीके से प्रॉफिट बना सकता था। तो 5 मिनट में चलते हैं, वहां पे हम ज्यादा बेटर आपको समझा पाएंगे। देखिए, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और ओपन होने के बाद से देखिए कहां पे ओपन हुआ मार्केट। हम लोग चलते हैं 9:15 पे। तो ये वाली जो कैंडल है ये है 9:15 की कैंडल। ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये 9:15 की जो कैंडल है, मार्केट खुला, खुलने के बाद से तुरंत ही नीचे गया और उसी समय ये 18,061 पे आया और वहां से बहुत तेजी से फिर अपसाइड मूव आया। ठीक है। उसके बाद से मार्केट ने हाई लगाया और हाई लगाने के बाद से वही डे
हाई बन गया, यानी कि 18,134 के का जो लेवल था वहां से धीरे 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 करके मार्केट नीचे आया और एक रेंज में ट्रेड करने लगा। उसके बाद से फिर नीचे आया और लास्ट में मार्केट डाउन साइड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लेस था जहां की हम ट्रेड ले सकते थे? तो देखिए, अगर ट्रेड लेने की जहां तक बात है तो ये जैसे कैंडल रेड बना, अब यहाँ पे ट्रेड बनता था, लेकिन कब बनता था? जबकि इस रेड कैंडल के नीचे एक और रेड कैंडल बनता और कम से कम तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे निकलता मार्केट। ठीक है, तो इसके नीचे निकलता, तब यहाँ पे हम पुट में एंट्री ले सकते थे। ठीक है, तो ये एक सेफ ट्रेडर के लिए आप देखिए यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 18,082 है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे है आपको 18,035 और यहाँ पे 18,085 और यहाँ पे 18,134। तो आपको टोटल कितना 40-50 पॉइंट का ये गैप है। ठीक है, तो हमें ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। रेंज के अंदर ट्रेड करने से कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए, जरूर यहाँ पे हम पुट में एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे पुट में एंट्री लेने के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई वेट करेगा तो यहाँ पे जाके उसका एसएल हिट होगा। तो ट्रेड फिर अगर देखा जाए तो यहीं पे बनता है। जब भी यहाँ मार्केट यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद से यहाँ पे अगर आप एंट्री ले सकते थे, इसके ऊपर एसएल लगाते तो फिर ये आपको ये पॉइंट्स मिलते। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत कोई बड़े टारगेट्स नहीं थे। आप देख सकते हो कि लास्ट का अगर छोड़ दिया जाए, लास्ट का ये जो आपको ये 15 मिनट का अगर टाइम पीरियड अगर छोड़ दिया जाए तो मार्केट बहुत ही शॉर्ट रेंज में, ये 100 पॉइंट में इसने अप डाउन का मूवमेंट किया है और वो भी बहुत स्लो मूवमेंट रहा है, ज़्यादातर साइड वाइज रहा है। देखिए साइड वाइज आप देख के पहचान सकते हो। गैप अप डाउन किसके, देखो आप मूवमेंट किसको बोलते हो? ये देखो नीचे गया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, ऊपर, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूवमेंट हुआ, डाउन साइड का भी मूवमेंट हुआ, फिर अप साइड का भी मूवमेंट हुआ। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो ये साइड वाइज है मार्केट टोटली। तो इन चीज़ों को आपको पहचानना होगा, तब जाके आप ट्रेड में, इंट्राडे में सक्सेसफुल होंगे। देखिए मार्केट आपको दिन भर के अंदर कम से कम 20 से 25 एंट्री पॉइंट देगा। यहां भी बोलेगा एंट्री ले लो पुट में, यहां बोलेगा कॉल में एंट्री ले लो, फिर यहां बोलेगा पुट में एंट्री ले लो, यहां बोलेगा कॉल में। मतलब इस तरीके से आपको वो मौके देते रहेगा। लेकिन उस 20 में से 25 में से आपको फिल्टर आउट करने आना चाहिए कि कौन से 4 या 5 मौके ऐसे हैं जहां की पैसा बनेगा, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, और उस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आप पहचान के फिर वहां पे प्रॉफिट बना पाओगे। तो इस चीज को आपको खुद ही फिल्टर आउट करने आना होगा। और इसके लिए मैं एक ही फॉर्मूला आपको बार बार बता रहा हूं कि आप रेंज में ट्रेड मत करो, रेंज से निकलने दो मार्केट को, वहां ट्रेड करो, एसएल भले हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मार्केट रेंज से निकला है, यहाँ पे आपका एसएल होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर आप एसएल लगाइए। यहाँ पे मार्केट रेंज से निकला, आप इसके ऊपर एसएल लगाइए, आपको देखिए यहाँ प्रॉफिट मिला है। मतलब 10 में से 7 बार 8 बार आपको प्रॉफिट मिलेगा ही। जब रेंज से मार्केट टूटेगा, रेंज से निकलेगा, वहां आप ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। एनीवेज, तो कल के लिए हम क्या प्लान बना सकते हैं? देखिए आज जो क्लोजिंग हुई है, बार बार आपको बता रहा हूं मैं कि कल का क्लोजिंग हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को माइंड में अगर आप रखोगे, अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे, सक्सेसफुल जरूर होगे। तो देखिए आज का जो हाई बना दिया इसने 18,134 का जो हाई बना दिया इसने, तो कल के लिए ये रेसिस्टेंस हो जाएगा। मार्केट अभी 18,035 पे, अभी ये 18,030 पे एक सपोर्ट है। आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे हम चलेंगे 1 आवर के कैंडल पे।
तो अभी देखिए यहाँ क्यों सस्टेन किया मार्केट, इसके पीछे लॉजिक था, इसीलिए मैंने 18,030 का टारगेट पहले दिया था। तो यहाँ देखिए ये जो एरिया है 18,017, यहाँ पे, यहाँ आप देखिए 18,030। तो जो मैं बताता हूँ वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, कुछ भी छुपाता भी नहीं हूँ और कुछ भी ऐसे सट्टे में बात नहीं की जाती है। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए कि इसी जोन में खुलता है 18,035 के आसपास, जहां आज क्लोजिंग दिया है वहीं पे खुलता है और वहां से अगर बनाता है क्या, रेड कैंडल, तो देखिए कहां तक आ सकता है मार्केट। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं तो मार्केट देखिए बहुत इजीली फिर से आपको 17,060 के आसपास दिख सकता है। 17,950 टू 60 इस लेवल पे आ सकता है मार्केट, और नीचे भी अगर आया तो आपको 17,900 भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए अभी जो मेजर सपोर्ट है, तो पहला सपोर्ट अब ये जो रेसिस्टेंस है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 17,950, और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर अगला जो मेजर सपोर्ट है वो 17,894। तो ये दो सपोर्ट नीचे साइड में है। तो आपको अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और उसके बाद से अगर रेड कैंडल बनाता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हो। दो टारगेट मैंने आपको बता दिया, 17,954 का और 17,894 का, ये टारगेट आपको हो जाएंगे। 5 मिनट इसके बाद से, 5 मिनट में हम बाद में देखते हैं। इसके बाद से सपोज कीजिए कि अगर कहीं मार्केट कल के हाई के आसपास खुलता है, मतलब आज के हाई के आसपास खुलता है, 18,134 के ऊपर खुलता है और वहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर यहाँ से आपको हमको 18,170 और 18,240 का लेवल इजीली देखने को मिलेगा। आपको 1 आवर के कैंडल पे मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है 18,000, आज हाई जो लगा है 18,134 का लगा चुका है ऑलरेडी। तो आपको 18,000 यहां पे देखिए 18,170, वही मैं बता रहा था 18,170, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,200, $18,207 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 18,207 और आपको 18,170। तो अगर वहां से मार्केट 135 के आसपास खुलता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये टारगेट्स आपको अप साइड में देखने को मिल सकता है। देखिए अच्छा अप ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट को सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए लेकिन अभी क्या है, खतरे की घंटी अब बज गई है। 18,300 के आसपास जब पहुंचेगा, ये जो एरिया है अब टोटली रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट के लिए आगे की राहें आसान नहीं होंगी। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया अपसाइड का। अभी अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, सपोज कीजिए कि आपको खुलता है वो 18,900 के आसपास खुल जाता है, वहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर आपको अगर 950 के आसपास खुलता है, वहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो अपसाइड में फिर वही हमको टारगेट देखने को मिल सकता है 18,030 का, और उसके बाद से आपको 18,100 एंड 140 के टारगेट्स आपको अपसाइड में मिलेंगे। और सपोज करो कि यहाँ पे आपको 900 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पे 900 और 950 के अगर बीच में खुलता है कहीं मार्केट, तो हमें फिर वेट करना होगा। देखिए रेंज ब्रेक करने का, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। फिर रेंज जब ब्रेक करेगा ना, जिस साइड रेंज ब्रेक करेगा उस साइड आप एंट्री लीजिए।
नीचे में आपको फिर 18,890 को निकालने दीजिए नीचे साइड में, तो आप पुट में एंट्री लीजिए, और अप साइड में 18,950 ये निकालेगा, तो फिर अप साइड में आप एंट्री लीजिए। तो ये अलग अलग आपको मैंने केसेस बता दिए कि अगर गैप डाउन खुल जाता है, देखिए 18,030 पे तो क्लोजिंग दिया ही है, तो अगर गैप डाउन का मतलब कि 100 पॉइंट नीचे खुल जाएगा तो 18,930 पे खुल जाएगा। तो 930 पे खुल जाता है तो वही आपको मैंने बता दिया, वेट फॉर द गोइंग आउट ऑफ द जोन। अगर नीचे की तरफ जाता है तो 890 के नीचे जाने दो, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 17,955 को निकलने दो, फिर आप कॉल में एंट्री लो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, सपोज करो कि आपको 80 पॉइंट्स नीचे खुल गया और 955 960 के ऊपर खुलता है, वहां अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो कॉल में आप एंट्री ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता दिया मैंने आपको निफ्टी के बारे में। 5 मिनट का कैंडल भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट के कैंडल पे भी कहानी नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि बीच बीच में जो बातें मैं बताते रहता हूं आपको वो ट्रेडिंग में 110% मदद करेगी। आप उसको प्रैक्टिकली देखो तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी की कहानी निफ्टी की तरह नहीं रही है। कई आदमी ऐसे भी हैं जो निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ये देखिए मैं बहुत सारे अपने जो मेरे से जुड़े हुए हैं ट्रेडर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनसे बातें होती रहती हैं, उनका ट्रेड भी मैं देखता हूं, तो वहां में पता चलता है। तो ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग है, इसमें 13 बैंक्स हैं, उनके चार्ट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अलग है, तो उसको देखिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसी के ऊपर ट्रेड करिए, ठीक है। तो यहां देखिए अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बैंक निफ्टी ने ओपन हुआ है और ओपन 915 वाला कैंडल देखते हैं यहाँ पे, 915 वाला कैंडल ये है, तो आपको ये ओपन हुआ है। और मैं आपको बता रहा था, देखिए कई वीडियोस में मैं उसका थंबनेल ही लगा दिया हूँ कि 42,000 आने वाला है, तो 42,000 लगभग आज पहुंच ही गया था। तो यहाँ ऑल टाइम हाई बनाया बैंक निफ्टी, उसके बाद से लगातार नीचे की तरफ आया। अभी देखिए यहाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड आसान था अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला ही इतना बड़ा रेड कैंडल दिया, और जो आपको फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था 915 वाला जो कैंडल था आपको, तो ये 915 वाले कैंडल को यहाँ पे ब्रेक किया। कहाँ पे ब्रेक किया? 945 पे। तो यहाँ जब ब्रेक किया, यहाँ पे आप पुट में एंट्री ले सकते थे, तो पुट में आप एंट्री लिए, तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको जो लो है इसके नीचे कितना पॉइंट है, यहाँ पे 41,850। तो वहां से आप देखो अगर एसएल आपका बनता है कहाँ, तो डेफिनेटली एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा यहाँ पे। तो आप अगर इस कैंडल को आप अवॉइड भी कर रहे हो, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो यहां जब ये रेड कैंडल बना, इसको निकाला, आप यहां पे एंट्री ले सकते हो। और यहां पे एंट्री लेने के बाद से फिर आप इधर का 50 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स आपको 30-40 मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स का एसएल आपको लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए एसएल। और एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग रहता है। एक्सपायरी के दिन देखिए आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट बन पाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मैं पहले भी आपको ये बताया हूँ, तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट लेके ही निकलना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन बचता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो भी मार्केट ने लो बनाया है, यहाँ पे लोअर लो बनाया है, यहाँ पे देखिए लो, लोअर लो, लगातार बैंक निफ्टी लोअर लो बनाते गया है। तो इस चीज को आपको समझना है। और यहाँ पे फिर इस हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया है, लेकिन यहाँ से फिर से
डाउन हो गया है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा मूवमेंट आए हैं, ज़्यादा आपको देखिए हाई इसने 967 का 41,967 का लगाया, लेकिन लास्ट में ज़्यादा मूवमेंट आया, उसको अगर छोड़ दे तो 41 मतलब आपको लगभग 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट रहा है 3 o'clock तक। उसके बाद से बहुत अच्छा डाउन साइड मूव दिया है। तो आप यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते हैं, देखिए यहाँ पे जब इस हाई को ये नहीं निकल पाया, यहाँ पे मैंने भी पुट में एंट्री लिया था, तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना था, क्योंकि जब बार बार ये कोशिश करने के बाद से जब इस हाई को ये नहीं निकल पाया, तो यहाँ पे देखिए एसएल भी छोटा बनता है और आपको जो रिवार्ड बनता है वो बड़ा रिवार्ड मिलता है। आप छोटा एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं इसके ऊपर, और आपको फिर ये देखिए कितने बड़े टारगेट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी पहुँचते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट, थर्सडे को आपको प्रीमियम में आपको डेल्टा हाई रहता है, तो बहुत अच्छा आपको फास्ट मूवमेंट होता है आपके जो भी प्रीमियम का आप ऑप्शन बाई करते हैं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अभी कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए कल अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है, इसी रेंज में अगर कहीं खुलता है 41,631, तो क्लियर कट आपको सपोर्ट बन रहा है 41,458 पे, 41,458 पे सपोर्ट बन रहा है। तो आप जब इस रेंज को इस 41,458 के नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको लेके जाएगा कहां तक। पहला टारगेट हो जाएगा 41,371 और दूसरा टारगेट हो जाएगा आपको 41,250। ठीक है, तो ये आपके लेवल डाउन साइड में हो जाएंगे। और 1 मिनट हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए इस ये आपका यहां पे सपोर्ट है 41,450। तो इसको अगर निकालता है तो आपको डाउन साइड में फिर आपको मैंने बताया 41,355 360, और उसके बाद फिर आपको मेजर जो सपोर्ट है 41,240 के आसपास मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दो टारगेट हैं, उससे नीचे तो फिर जाता है तो आपको थर्ड टारगेट 41,180 का भी है। ठीक है, तो इस जोन में अगर कहीं ओपन होता है, जहां आज क्लोजिंग दिया है उधर ही अगर ओपन होता है तो आप याद रख लो नीचे की तरफ जाता है तो ये जोन, ये आपको लेवल निकालना होगा नीचे की तरफ, तभी आप पुट में एंट्री लेंगे। अब बात कर लेते हैं अपसाइड का। यहीं पे अगर ओपन होता है और मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप यहाँ पे 41,600 के ऊपर, 41,600 के ऊपर आप एंट्री 41,600 605 इसके ऊपर, ये वाला जो कैंडल है ना रेड वाला, इसके ऊपर जब निकलता है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 41,661 और उसको अगर निकालता है आपको तो फिर आपको 661 से लेके 680 ये रेसिस्टेंस रहेगा। आपको यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस अभी बना हुआ है 41,700 तक, और 700 को फिर अगर निकालता है तो फिर आप एंट्री वहां पे ले सकते हैं, जो कि आपको लेके जाएगा 41,788 और 41,849 और तीसरा टारगेट 41,944। तो ये 3 टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिलेंगे। 2 केसेस मैंने आपको बता दिया। पहला केस कि अगर इसी जोन में जहां आज ओपन हुआ है वहां से नीचे जाता है, उसके लिए बता दिया। जहां ओपन होता है वहां से ऊपर जाता है तो मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 500 के आसपास खुल जाता है, ठीक है,
500 450 के आसपास खुल जाता है और वहां ग्रीन कैंडल आपको मिलता है, तो फिर आप ये जोन याद रख लो। 41,360 के ऊपर ओपन होता है और 41,400 को निकालना चाहिए। उसके वहां को अगर निकालता है तो आप अपसाइड में फिर एंट्री ले सकते हो, अच्छे टारगेट्स आपको मिलेंगे जो आपको लेके जा सकता है 467 तक, और उसके बाद से 467 को आपको अगर निकालता है तो आपको 535 तक और फिर 630, तो ये एरिया में आपको जा सकता है। अगर वहां से गैप डाउन अगर खुलता है, वहां से नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर आपको मैंने बता दिया था जो सपोर्ट है 41,240 और 41,180, ये आपको मेजर सपोर्ट बने हुए हैं। तो चैनल शेयर मार्केट इजी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को रेगुलर देखिए, सीखिए, एक एक बारीकी आपको मैं बताते रहता हूं कि आप किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं ट्रेड में। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।